हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। ब्लॉग के शुरू में ही ये देखिए कितना सुंदर पौधा मैं आपके साथ फूल के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पर्पल कलर का लिली है और ये है ऑरेंज कलर के। इस पौधे का मुझे नाम नहीं मालूम है। अगर आपको ये मालूम हो तो आप ज़रूर कमेंट में इस प्लांट का नाम और इस फ्लावर का नाम ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। जैसे कि आपको तो पता है कि मैं हिमाचल जाती रहती हूँ और हिमाचल की फ्लोरा एंड फौना यानी पेड़ और पौधे मॉनसून के दौरान बहुत ही अलग से दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और इनकी खूबसूरती पर प्रकृति और जो बारिश का है और जो मौसम का प्रभाव इतना बढ़िया होता है कि और कहीं भी मैदानी इलाकों में मैंने कहीं भी इतने प्यारे प्लांट्स नहीं देखे हैं। ये एक बहुत बड़ी झाड़ थी और इस पे पिंक फ्लावर्स थे। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, तो इसीलिए मैंने इसको कैप्चर किया। तो हम यहाँ एक कैफ़े है तो यहाँ आए थे, लेकिन इसके आसपास इतनी खूबसूरती थी प्लांट्स की। तो और वैसे भी पहाड़ों पे जाओ तो नेचर की खूबसूरती तो होती ही है। अलग से ही नेचर हमें एक अलग सा व्यू देती है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही अलग अलग से प्लांट्स देखे, तो वो मैं अभी आपके साथ उनके नाम के साथ शेयर करूँगी। शायद आपने पहले सुने भी हों, क्योंकि मैंने कभी भी पहले ये वाले प्लांट्स नहीं देखे थे। और यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लोर किया और यहाँ पर बहुत ही ये डैलिया लगा हुआ है, जो कि मैदानी इलाकों में हमारे पास ये फरवरी मार्च में आता है। पौधे तो हम लगा देते हैं, लेकिन ये फरवरी मार्च में पौधे हम लगाते हैं इसके अक्टूबर या नवंबर में। तो ये देखिए, ये जो सारे विंटर फ्लावर्स हैं ये मुझे वहाँ देखने को मिले, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, तो वहाँ पर हल्की फुल्की मानसून से हल्की फुल्की ठंड हो जाती है और वहाँ के पेड़ पौधों की खूबसूरती ही बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर बहुत ही प्यारे डैलिया के साथ गुलाब के फूल भी, गुलाब का पौधा भी मिक्स था। एक तरफ गुलाब का लगा था और एक तरफ डैलिया का पौधा लगा था। तो उसको मैं देख रही थी निकाल के, और मुझे एक कांटा भी चुभा। गुलाब ये वाइट कलर का था। तो ये देखिए, ये बहुत प्यारा था ये। और यही मैं बता रही हूँ आपको कि मॉनसून में अगर एक कोने में मिट्टी का ढेर भी पड़ा हो तो प्रकृति इतनी एक वरदान होती है हमारे लिए, जो कि मिट्टी के ढेर में भी अगर कोई बीज पड़ जाए तो वहाँ भी पौधा निकल आता है और एक खूबसूरत सा कोना बन जाता है। यानी एक मिट्टी के ढेर को भी प्रकृति एक सुंदर से खूबसूरत से पेड़ पौधों में बदल देती है। तो यहाँ पर आपको मौका मिले आप ज़रूर जाइएगा। ये हिमाचल में है, ये कैफ़े है और रिज़ॉर्ट भी है ऊपर, लेकिन मुझे कैफ़े में जाने का मौका मिला। तो ये हिमाचल टूरिज़म का कैफ़े है और यहाँ पर कुछ अलग से ही पेड़ पौधे लगे हुए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसके बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा है। और ये मेरे फ्रेंड्स तो हर जगह ही मुझे दिख जाते हैं, ये जो टाइगर फ्रेंड्स हैं। तो अब मैं इनको हर जगह, जहाँ अपने घर के आसपास भी जो मेरे होते हैं और ये कहीं भी जहाँ मैं घूमने जाती हूँ, ये ज़रूर आते हैं मेरे पास मुझे हाय और बाय कहने के लिए। तो खैर, मैं आपको यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बता रही थी। और क्योंकि मॉनसून में मैदानी इलाकों में ही इतना खूबसूरत सा मौसम हो जाता है और इतनी प्रकृति इतनी खूबसूरत हो जाती है, तो जो हिली एरिया है उसकी तो कहना ही क्या। वहाँ तो मौसम की और पौधों की बहार सी आई होती है और वहाँ से तो आने का दिल ही नहीं करता। और एक एक चीज़ पर ऐसे नज़र टिकती है, एक एक कुदरत के नज़ारों पर ऐसे नज़र टिकती है कि हम हटा नहीं सकते अपनी नज़र। और ये रास्ते भी बहुत सुंदर लगते हैं, पहाड़ी रास्ते। मैं तो यहाँ पर खड़े होकर कई बार ऐसे ही खड़ी होती हूँ और ट्रैफिक आते जाते देखते रहो ये, और सामने का व्यू देखते रहो और हरियाली देखते रहो और आसमान को देखते रहो। आसमान जो रंग बदलता आसमान है, बारिश के बाद यहाँ इतना प्यारा इंद्रधनुष मैंने देखा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। आप ज़रूर देखिए, इतना प्यारा और इतना बड़ा इंद्रधनुष मैंने एक कनाडा में देखा था। कनाडा में तो बहुत ही बड़ा था, वो तो डबल था। लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने पहली बार जो देखा, वो बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष था।
तो आइए आपको फिर ले चलती हूँ दोबारा अंदर कैफ़े में। वहाँ पर बहुत ही अलग तरीके की एक मैंने कुछ और प्लांट्स देखे और इतने प्यारे प्लांट्स थे। तो ये देखिए, ये है ऑक्सिलिस प्लांट। ये ऐसे लग रहा है कि घास पर हरे रंग की तितलियां हैं या घास पर सितारे, हरे रंग के सितारे किसी ने लगाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है हरे रंग के सितारे लगाए हुए हैं। तो ये जो तितलियां सी, ये जो प्लांट है ये ऑक्सिलिस है और इसको अगर आप हाथ लगाते हैं तो ये अपने बीज आपकी तरफ थ्रो करता है। वो इसलिए इसको हाथ लगाते ही जब बीज निकलते हैं तो वो आसपास बिखर जाते हैं और उन बीजों से ये छोटी छोटी तितलियां, जैसे तितली नुमा जो प्लांट्स हैं, ये फिर दोबारा उगाते हैं। और इसको प्लग करके अगर खाओ भी सही धो के, इसकी पत्तियां खट्टी होती हैं। तो इसका बड़ा एक पंजेंट सा टेस्ट मैंने किया था एक पत्ती तोड़कर, तो इसकी एक अलग सा टेस्ट था, खट्टा खट्टा सा, जैसे इमली का भी नहीं था। इमली तो बहुत खट्टी होती है, पर हल्का सा खट्टा सा टेस्ट था। और तो ये ऑक्सिलिस प्लांट, ये ऑक्सिलिस जो प्लांट है बटरफ्लाई जैसा, ये मैंने पहली बार देखा। और ये जो ट्री दिख रहा है ये सॉलिक्स ट्री है, इसका नाम है सॉलिक्स। इसको मजनू ट्री बोलते हैं। इसका नाम इसके बोर्ड पे लिखा था सॉलिक्स और मजनू। अब पता नहीं मजनू क्यों लिखा था इसका नाम, लेकिन ये ऐसे लगा कि एक खड़ा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रांचेस सारी नीचे की तरफ आ रही हैं। इसकी जो सारी टहनियाँ सी हैं वो नीचे की तरफ से नीचे झुकी हुई थी सारी टहनियाँ। ये ऊपर की तरफ सिर्फ एक इसका तना था, लेकिन इसकी ब्रांचेस जो थी सारी वो नीचे की तरफ थी। तो ये बड़ा प्यारा एक लुक दे रहा था। और ये मैंने पहली बार, ये वाला मजनू नाम का जो ट्री है ये मैंने पहली बार देखा। शायद आपने भी पहले कभी देखा हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे गेंदे के और डैलिया के प्लांट्स लगे थे। डैलिया के फूल भी यहाँ पर लगे थे। अभी यहाँ पर गेंदे के फूल नहीं हैं, लेकिन गेंदे की जो प्लांट्स हैं वो बड़े हेल्दी प्लांट्स थे। और ये रेड कलर के डैलिया के फ्लावर्स लगे थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ग्रीन में बीच बीच में रेड कलर के दिख रहे थे। कुछ छुपे हुए भी थे जिसको मैंने हटा के देखने की कोशिश भी करी। तो इतने प्यारे प्लांट्स, और बस उनको एक बार टच करके एक दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, इतने प्यारे प्लांट्स और इतने प्यारे ट्रीज़ जो ये हमारे नेचर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। देखिए इस कॉर्नर में भी यही ऑक्सिलिस ये जो प्लांट है ये लगे हुए हैं। तो ये मैंने कई जगह विज़िट की, लेकिन ये बटरफ्लाई प्लांट्स, मैंने तो इसको बटरफ्लाई प्लांट का नाम दिया क्योंकि ये बटरफ्लाई जैसा ही है। और यहाँ पर एक जापानी फल परसिन माओ करके एक ट्री लगा हुआ था और जापानी फल इसमें लगा हुआ था। वो सेब के जैसा था, बहुत बड़ा, लेकिन वो लाल रंग का नहीं था, वो हरे रंग का ही था। और अब यहाँ पर किसी से पूछा, कहते हैं हम तो इसको खाते नहीं, बस इसको ऐसे ही रखा हुआ है, लगाया हुआ है ये। और ये पकने पर अपने आप ही फल नीचे गिरता है, जिसमें हरे हरे से बीज के साथ रेशे होते हैं। तो और किसी को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था इसके बारे में। जापानी फल का जो ये ट्री लगा हुआ था, तो इसमें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं आपको फल दिखाऊं कि जापानी फल कहाँ लगा हुआ है। मुझे आंखों से तो अच्छी तरह दिख रहा था, लेकिन कैमरे की नज़र से वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, ये अब आया है कैमरे की नज़र में। ये कैमरे की नज़र में आते ही आपको ये बड़ा सा ग्रीन कलर का, जैसे इसके पत्ते हैं ये देखिए, ये अब दिखाइए, ये गोल सा मोटा सा है, ये मतलब आड़ू से बड़ा है और सेब के बराबर ही था। तो ये इस तरीके का ये जापानी फल का जो पेड़ है ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। और इसके अलावा ये और जो नेचुरल प्लांट्स हैं वो तो बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो मुझे ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब आप यहाँ हिमाचल आएँ तो ये जगह देखें। जापान का जो ये पेड़ है जापान फल का, वो ज़रूर देखें। और ये ऑक्सिलिस प्लांट्स तो बहुत ही प्यारे थे, इतने प्यारे कि मेरी बार बार नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं